हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स। पागलों के राज्य में क्या होता है हम वो देखने वाले हैं आज। आई नो किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए, बट जानना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो राजा थे और जो उनकी प्रजा थी ना, वो सब के सब पागल थे। उनको कुछ अलग करना था सबसे, तो उन्होंने क्या करा, दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में बदल दिया। मतलब दिन वाले सारे काम रात में करने को बोला और रात को सोने की बजाय सबको जागने को बोला और बोला कि सब अपना काम रात को ही करेंगे और दिन में सब सोएंगे। जैसे ही सूरज आएगा सबके सब सो जाएंगे और जिसने भी ऐसा नहीं किया उसको जान से मार दिया जाएगा। तो अब जान से मारने के डर की वजह से सब लोग राजा की बात को फॉलो करने लगे। तो एक दिन क्या होता है, यहाँ पे इस राज्य में आते हैं एक गुरु और उनके डिसाइपल। डिसाइपल मतलब उनके जो शिष्य होते हैं, वो दोनों यहाँ पे आते हैं किंगडम ऑफ फूल्स में। वो जब दिन में आते हैं तो वो देखते हैं कि एक चूहा तक नहीं होता वहाँ पे, सबके सब सो रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो गाय भैंसे होती हैं उनको भी वो दिन में सुला देते हैं। तो अब वो दोनों सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या है, ये सब इतने शांत शांत क्यों है। तो वो शाम होने तक वेट करते हैं और जैसे ही शाम होती है, दिन ढलने लगता है, वैसे ही सबके सब उठ जाते हैं और अपने अपने बिजनेस पे चले जाते हैं। अब जो दोनों थे वो भूखे होते हैं, गुरु और डिसाइपल। अब दुकानें खुली होती है तो वो सोचते हैं कि हम कुछ ग्रॉसरीज वगैरह ले लेते हैं। फिर वो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वो चाहे कुछ भी ले ले, सिर्फ एक सिंगल डुडू में, जो उनकी करेंसी है, एक सिंगल डुडू में वो कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। चाहे वो ग्रेप्स ले ले, बनानाज ले ले, चावल ले ले, कुछ भी ले ले, सिर्फ सिंगल रुपी में उनको कुछ भी मिल जाता है। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे इतना सस्ता सब कुछ। अब जब वो खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद जो गुरु है उसको रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो पागलों का राज्य है, यहाँ पे रुकना जो है वो सेफ़ नहीं है, तो यहाँ से चलो। तो अब जो डिसाइपल है उसको लालच आ जाता है, उसको लगता है कि सब कुछ इतना सस्ता है, अच्छा खाना मिलेगा सस्ते सस्ते रेट में, मैं तो यहीं रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। गुरु चला जाता है पर डिसाइपल वहीं रुकता है लालच के मारे। और सब कुछ सस्ता होने की वजह से जो डिसाइपल होता है वो भर भर के घी खाता है, बनानास खाता है, राइस खाता है और खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक बहुत अमीर व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है, एक चोर घुस जाता है। वो जो चोर होता है उसने दीवार में एक होल किया होता है अंदर घुसने के लिए, और जब वो चोरी करके भाग रहा होता है तो दीवार जो होता है वो कोलैप्स हो जाती है और उसके सर पे गिर जाती है और वो उसी टाइम मर जाता है ऑन द स्पॉट। तो अब जो चोर का भाई है वो राजा के पास जाता है और बोलता है, योर हाइनेस, जो मेरा भाई है वो तो अपना वही काम कर रहा था जो हमेशा से करता आ रहा था, अपना एंशियंट ट्रेड। पर जो ये दीवार थी उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो मर्चेंट है ये सारी गलती उसकी है। उसने अपने घर की इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि मेरे भाई की मौत हो गई उसकी वजह से। वो बोलता है मुझे अब कॉम्पनसेशन चाहिए और जस्टिस भी चाहिए। तो फिर जो किंग है वो बोलता है जस्टिस होगा, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर के मालिक को बुलाता हूँ। अब जब उस घर का मालिक आता है तो जो किंग है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे घर की वॉल की वजह से एक इंसान की मौत हो गई है, अब तुम्हें मैं इसकी सज़ा देकर ही रहूँगा। तो जो मर्चेंट है वो बोलता है, किंग ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो उसकी है जिसने ये घर बनाया है, ये सारी गलती उसकी है, उसने वीक दीवार बना दी। अब जो राजा है वो बोलता है वो कौन है। तो फिर जो मर्चेंट है वो बोलता है वो मेरे पापा के टाइम का इंसान है, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो पास में ही रहता है, मैं उसको बुला के लाता हूँ। अब उस इंसान को लेके आया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं दोनों। तो वो पागल राजा उससे बोलता है, क्या ये दीवार तुमने बनाई थी। तो वो बोलता है हाँ मैंने बनाई थी। तो वो बोलता है तुम्हारी वजह से एक पुअर इंसान की मौत हो गई, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो अब वो जो घर बनाने वाला होता है, ब्रिकलेयर होता है, वो बोलता है कि एक मिनट प्लीज़ मेरी बात सुन लो पहले मुझे सज़ा देने से। मैं जानता हूँ ये घर कमज़ोर बना है, सही नहीं बना और ये मैंने ही बनाया था, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं ये घर बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार यहाँ वहाँ जा रही थी मेरे आगे से, और मुझे उसकी एंकलेट्स यानी पंजेबों की जो आवाज़ थी वो डिस्टर्ब कर रही थी। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार, इसीलिए मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था घर बनाने पे। और मैं जानता हूँ वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, क्या मैं उसे बुला के ला सकता हूँ। अब जो राजा बोलता है तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये केस बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है, हमें इसको बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं है। अब जो वो डांसिंग गर्ल होती है एक बूढ़ी औरत हो चुकी होती है, अब वो उसको बुलाया जाता है कोर्ट में। अब राजा उसको बोलता है क्या तुम बार बार आ जा रही थी जब ये घर बना रहा था अपनी एंकलेट्स पहन के। तो वो बोलती है हाँ जी मैं आ रही थी बार बार। तो उसने बोला है कि तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो गई है, एक पुअर इंसान की, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट करा तभी ये ढंग से घर नहीं बना पाया। तो अब वो जो डांसिंग गर्ल होती है वो सोचती है थोड़ा, फिर सोचने के बाद बोलती है, माय लॉर्ड एक मिनट रुको, मुझे अब याद आ गया कि मैं बार बार वहाँ से आ जा क्यों रही थी, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ को वहाँ पे अपना गोल्ड दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए, और वो मुझे बोल रहा था मैं आज दूंगा, कल दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा, इसीलिए मुझे बार बार वहाँ पे आना जाना पड़ रहा था उस रोड से। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है लेज़ी स्काउंड्रल। तो इसका मतलब है कि मतलब लेज़ी मतलब तो आलसी था, एंड स्काउंड्रल का मतलब यहाँ पे बेईमान हो सकता है, जो अपना काम टाइम पे ना करे, डिसऑनेस्टी करे बेसिकली।
तो अब जो किंग है वो बोलता है ये बेचारी तो एकदम सही बोल रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो सिर्फ गोल्डस्मिथ की ही गलती है। अब गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है कोर्ट में। अब गोल्डस्मिथ जो है डर के मारे अपनी दुकान में कॉर्नर में छुप रहा होता है, पर उसको पकड़ के ले ही आते हैं कोर्ट में। तो वो बोलता है माय लॉर्ड, मैं एक गरीब गोल्ड्समिथ हूँ। ये सच है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को काफ़ी बार अपने पास बुलाया और इसका जो ज्वेलरी है इसकी वो टाइम पे नहीं दी, पर वो इसलिए क्योंकि मैं फिनिश नहीं कर पाया था टाइम पे इसकी ज्वेलरी बनाना, क्योंकि एक रिच मर्चेंट के ज्वेलरी के ऑर्डर्स मेरे पास थे जिसके घर में शादी थी। और आपको तो पता ही है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि पहले हमारा करो, इसीलिए मैं पहले उनकी ज्वेलरीज कर रहा था। अब जो राजा होता है वो बोलता है अब ये रिच मर्चेंट कौन है, उसको अभी के अभी यहाँ पे बुला के लेके आओ। और जब गोल्डस्मिथ उसका नाम बताता है तो वो और कोई नहीं होता, वो वही होता है जिसके घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। अब जब पूरी कहानी वापस से वही पहुंच जाती है तो फिर से उस मर्चेंट को बुलाया जाता है। वो रोने लग जाता है और बोलता है कि राजा को कि ये ज्वेलरी मैंने ऑर्डर नहीं की थी, ये मेरे फादर ने ऑर्डर की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो बहुत ही ज़्यादा समझदार राजा होता है वो बोलता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, पर किसी ना किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा ना उनकी जगह पे। तो अब वो उस मर्चेंट को ही पकड़ लेते हैं मारने के लिए, जिसके पापा की वजह से ये सब हुआ है। अब वो स्टेक रेडी करते हैं जिसमें उसको मारना था मर्चेंट को, बट अब जब वो स्टेक रेडी होके आता है तो उसमें जो मर्चेंट है वो फिट नहीं बैठता, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है स्टेक के हिसाब से। तो अब किंग बोलता है हमें एक मोटा इंसान चाहिए जो इस स्टेक में फिट आ जाए, जिसको हम मार सके। अब जो सर्वेंट्स है वो पूरे शहर में ढूंढते हैं और फाइनली उनको लास्ट में वो डिसाइपल जो होता है वो मिलता है, जो इतने महीनों से खा खा के मोटा हो चुका होता है। तो वो उसको पकड़ के ले आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो डिसाइपल बोलता है कि अरे मैंने क्या किया है, मैं तो एक सन्यासी हूँ। सर्वेंट्स बोलते हैं कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि एक मोटे से आदमी को ढूंढ के लेके आना है। अब उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि इन पागलों के राज्य में मत रुको। तो अब जो डिसाइपल है वो सच्चे मन से अपने गुरु को याद करता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और जो उसका गुरु है उसको मैजिकल पावर्स होती है उसके पास, उसको सब कुछ दिख जाता है दूर से जो भी हो रहा होता है, उसको फ्यूचर भी दिख जाता है। तो अब वो अपने डिसाइपल के पास पहुंच जाता है जल्दी से उसकी जान बचाने के लिए। पहले तो वो अपने डिसाइपल को डांटता है और कुछ धीरे से उसके कान में बोलता है। फिर जो गुरु है वो राजा के पास जाके कहता है ओ राजाओं के राजा, महान राजा, आप मुझे ये बताओ कि बड़ा कौन है, गुरु या डिसाइपल। तो राजा बोलता है ऑब्वियसली गुरु बड़ा है। तो फिर गुरु बोलता है कि तो आप पहले मुझे मारो, मेरे मर जाने के बाद मेरे शिष्य को मारना। तो अब जो डिसाइपल है उसको समझ आ जाता है कि ये कुछ तो ड्रामा कर रहा है उसका गुरु, और वो उसमें इक्वली पार्ट लेता है। वो बोलता है नहीं पहले मैं मरूंगा। तो फिर गुरु बोलता है नहीं पहले मैं मरूंगा। ऐसे दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। राजा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है गुरु को कि तुम्हें क्यों मरना है, हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए था इसीलिए हम इसको लाए हैं। तो गुरु बोलता है ये सब सवाल मत पूछो, बस मुझे पहले मार दो। तो फिर उसके बाद राजा बोलता है कि पहले तुम्हें एज अ वाइज मैन मुझे बताना पड़ेगा इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। तो गुरु बोलता है तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम पहले मुझे मारोगे। ये बोल के वो उसको साइड में ले जाता है राजा को, और फिर उसके कान में धीरे से बताता है कि ये जो स्टेक है ये एकदम नया है और आज से पहले किसी भी क्रिमिनल को इस पे नहीं मारा गया, और इस पे जो भी पहली बार मरेगा वो अगले जन्म में फिर से राजा बनेगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो एज अ मिनिस्टर बॉर्न होगा। ये सब वो राजा को बताता है गुरु। अब जो राजा है वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे, इसका राजा तो मुझे ही बनना है अगले जन्म में भी। तो वो एक दिन के लिए पोस्टपोन करा देता है एग्जीक्यूशन, और वो अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है, ये सारी बात बताता है और बोलता है कि एक होली मैन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोल रहा होगा। फिर राजा क्या करता है, गुरु और डिसाइपल को आज़ाद करवा देता है और अपने मिनिस्टर्स को बोलता है कि इस पे हम ही मरेंगे, पहले मैं मरूंगा फिर तुम सब मरना, ताकि अगले जन्म में भी हम लोग ही राजा और मंत्री बन सके, और किसी को हम अपना राज्य क्यों दे। अब जब राजा और उसके मंत्रियों की बॉडीज़ को लेके आ रहे थे तब जो पूरी प्रजा थी वो देख के एकदम से कंफ्यूज हो गई कि अरे ये तो हमारा राजा है, ये इसको कैसे मार दिया। और अब वो सोचते हैं कि अब हमारे किंगडम के फ्यूचर का क्या होगा, इनको कौन देखेगा। तभी जब गुरु और डिसाइपल राज्य छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तभी लोग उनको रोकते हैं और बोलते हैं आप दोनों ही अब हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ प्लीज़। डिसाइपल तो फटाफट से मान जाता है पर गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट लास्टली वो दोनों मान जाते हैं किंग और मिनिस्टर बनने के लिए। पर वो एक शर्त पे मानते हैं कि अब से हम सारे लॉज रूल्स सब चेंज कर देंगे, अब से दिन दिन ही रहेगा और रात रात ही रहेगी, और सब कुछ ओरिजिनल प्राइजेस पे ही मिलेगा, कुछ भी वन टू डू में नहीं आएगा। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। काफ़ी इजी चैप्टर है ही क्या इस चैप्टर में, तो अच्छे से कर लेना इसको। बस इसमें याद रखना स्टेप बाय स्टेप कौन कौन आता है। जैसे पहले मर्चेंट के ऊपर नाम आता है कि उसका घर कमज़ोर था, फिर मर्चेंट बोलता है कि जो ब्रिकलेयर था उसकी वजह से घर कमज़ोर बना, दीवारें कमज़ोर बनी। वो डांसिंग गर्ल को ब्लेम करता है, फिर डांसिंग गर्ल गोल्डस्मिथ को ब्लेम करती है और गोल्डस्मिथ फिर से मर्चेंट को ही ब्लेम करता है। ऐसे ये सर्कल पूरा घूमता है।
तो अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। बाय बाय।